अशद गया, गुलाम गया, अब अतीक की बारी आई तो रो रो कर दे रहा जान की दुहाई। कोर्ट में बोला अतीक, जज साहब मुझे बचा लो, महाराज जी मुझे मिट्टी में मिला देंगे। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर कोर्ट में ही रोने लगा माफिया अतीक। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब बाबा की एसटीएफ की रडार पर ये माफिया। जानिए कौन है वो पुलिस अफसर जिसने अतीक के बेटे को किया ढेर, राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित। माफिया विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद शुरू हुआ बाबा की पुलिस का मिशन एनकाउंटर ताबड़तोड़ जारी है। अतीक का बेटा असद गया, गुलाम गया तो अतीक गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि अतीक को पता है कि बाबा की पुलिस के निशाने पर अगला नंबर उसका है। जब यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया तो उस समय माफिया अतीक की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर मिलते ही वह कोर्ट में बुरी तरीके से रोने लगा, जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की दुहाई देने लगा। अतीक के साथ ही उसका भाई अशरफ भी वहीं रोने लगा। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेशी थी, जहां कोर्ट में यूपी एसटीएफ पूछताछ के लिए दोनों को 14 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड दी है। कोर्ट परिसर में ही दोनों को असद के एनकाउंटर की खबर मिली। खबर सुनते ही दोनों रोने लगे। इससे पहले अतीक ने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की थी। एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, वहां सभी को एक समान माना जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी में लाउड स्पीकर पर रोक लगी तो सभी के लिए लगी, न किसी एक धर्म के लोग के लिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दो या फिर अपराध करना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए। यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो वहीं बिहार की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिएक्शन दिया है कि यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। श्री उमेशपाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए था। लखनऊ में डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि मैं एसटीएफ की टीम को बधाई देता हूं। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसे फांसी होगी, और अगर पुलिस से भिड़ेगा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई करनी होगी। यह बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है और बहुत बड़ा संदेश है कि अपराधियों का युग समाप्त हो गया। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद हत्यारे फरार चल रहे थे। उन्हें पकड़ने का टास्क उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को दिया गया था। आज गुरुवार को एसटीएफ की टीम ने अतीक के बेटे असद और हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। इन दोनों को एसटीएफ की टीम ने ढेर किया। इस टीम के नेतृत्व एसटीएफ के डीएसपी नवेंदु सिंह और डीएसपी विमल कर रहे थे। नवेंदु सिंह को स्पेशल टास्क फोर्स में साल 2018 में शामिल किया गया था और इस समय वे एसटीएफ में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। नवेंदु सिंह को कुछ साल पहले एक डकैत से मुठभेड़ में उनके हाथ और गर्दन में गोली लग गई थी। पिछले साल ही 2 इनामी बदमाशों को नवेंदु सिंह ने मार गिराया था। इसलिए उन्होंने 2008 में राष्ट्रपति वीरता पदक और 2014 में राष्ट्रीय पराक्रम पदक से नवाजा जा चुका है। पिछले साल 2022 में भी नवेंदु सिंह को उनकी वीरता के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद अब गुड्डू मुस्लिम यूपी एसटीएफ के रडार पर है। पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर उसे घेरा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेरठ में जिस मार्केट से होते हुए वो फरार हुआ है, वहां के कई लोकेशन की जानकारी एसटीएफ को मिली है। यूपी एसटीएफ सरगर्मी से गुड्डू को तलाशने में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। अखलाक से उसके छिपने के ठिकाने के कई इनपुट्स मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केएनएफ टुडे।